कपड़े 15 तारीख से पहले चाहिए। भाई आप सी के दे सकते हैं तो बता दें, वरना मैं किसी और को दे दूंगी। ठीक है, फिर मैं 15 तारीख को आऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ नबील? जानू तुम्हारे पापा ने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? ईदी का आसरा देकर 50 रुपए पकड़ा दिए। अब मेरे ईदी के कपड़े कौन खरीदेगा? वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए नबील, मेरे पापा से ईद के कपड़ों की ख्वाहिश कर रहे हो। जानू बच्चों को अपने बाप से मांगते हुए क्या शर्म आती है? मैंने हमेशा तुम्हारे बाप को अपना बाप समझा है। सिर्फ जरूरत के वक्त। हाँ तो जरूरत के वक्त ही गधे को बाप बनाया जाता है। शट अप नबील। ओके। यार महमूद साहब क्या सोच रहे हैं? यार नबील, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? क्या मतलब? यार हमारी बीवी हमसे घर के काम करवाती हैं। और यार बाहर के काम करने से तो बेहतर है ना आदमी घर का ही काम कर ले। तुम मुझे कुछ टेंशन में लग रहे हो नबील। यार महमूद साहब, मेरा घटिया ससुर मेरे लिए ईद के कपड़े तक तो लेके नहीं आया। क्या मुझे टेंशन भी ना हो? अरे हमने कौन सा ईद पे कहीं जाना है नबील, पुराने ही कपड़े पहन लेंगे। महमूद साहब, मैंने इस बार भी नए कपड़े लेने हैं। वो जो तुमने इस बार भी लेने हैं वो नए कपड़े हैं। हाँ जी। तो ले लो। कहाँ से लूँ यार, पैसे ही नहीं है। अरे तो जेजे से बोलो ना कि तुम्हें चेक दे। ओ यार महमूद साहब, ये जो है वो रमजान की ट्रांसमिशन में बिजी हुआ है यार। अरे कौन है? अरे कौन है? महमूद साहब चोर, महमूद साहब चोर। अरे महमूद साहब नहीं, ये चोर। अबे चोरी करता है दिन दहाड़े, वो भी रमजानों के महीने में। अरे हमारे घर में बचा ही क्या है जो तू यहाँ चोरी करने के लिए आ गया? अरे भाई मैं चोरी करने नहीं आया। फिर क्या सुसु करने आया यहाँ? अरे भाई मैं चोरी करके आया हूँ। हाँ, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे छुपा लो। अरे हम तुम्हें क्यों छुपाएं? क्योंकि पुलिस ने पकड़ा तो बहुत मारेगी। अरे पुलिस तो तुझे बाद में मारेगी, पहले तुझे हम मारेंगे। क्यों नबील? बिल्कुल महमूद साहब। देखे देखे देखे, अगर आपने मुझे पुलिस से बचा लिया तो मैं आप लोगों को 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? नबील क्या ख्याल है महमूद साहब? नबील, मुझे तो शक्ल से ये नौजवान किसी अच्छे घर का लगता है, और वैसे भी रोजों में ना हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और इस ऑफर के बाद तो जरूर मदद करनी चाहिए महमूद साहब। चल आजा आजा हमारे साथ। चलो चलो जानू देखो ये कौन आया। नबीला प्लीज फिर से ये मत कहना कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलने आया तुमसे। नहीं जानू, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। थैंक गॉड। ये मेरा बहुत ही पुराना बचपन का दोस्त है। क्या? हाँ जानू, आज ही कुवैत से आया। तुम्हारा कौन सा दोस्त कुवैत में रहता है नबील? है ना जानू? यार मैं तेरा नाम भूल गया, तेरा नाम क्या था? असगर। जानू असगर नाम है इसका। और सुना असगर, यार तू कैसा अजीब आदमी है यार, तूने आने से पहले मुझे फोन तक नहीं किया। मेरे पास आपका नंबर नहीं था ना। अजीज अजीज, क्या बात है मोमो? आप जो टमाटर लाए थे ना वो सारे सड़े हुए। लेकिन मैं तो कोई टमाटर लेके नहीं आया। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, वरना मुझे सारे फेंकने पड़ जाते ना। ये कौन है नफीस? ये मेरे बचपन का दोस्त है असगर। हाँ असगर असगर। नबील, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे बचपन का दोस्त है। हाँ जानू, ये हम दोनों के बचपन का दोस्त है। क्यों महमूद साहब? हाँ आप दोनों का एक ही दोस्त, वो भी बचपन का। भाई नबील, बताओ खूबसूरत को हमारी हिस्ट्री। अच्छा जानू, बेसिकली महमूद साहब जो है ना, वो हमारे खानदानी मुलाजिम है बचपन से। ओ भाई ये बातें बाद में कर लेना, पहले मुझे छुपाओ। छुपाओ? हाँ जानू, एक्चुअली ना असगर के पीछे बहुत ही खतरनाक गुंडे लगे हुए हैं। आए तो इसमें ऐसी खास बात क्या है? ओ माँ जी, ये बड़ा ही अमीर आदमी है, बाहर से बहुत सारा पैसा लेके आया है, इसलिए इसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं। और तुम गुंडों से भाग के तो गुंडों में ही आ गए। महमूद साहब देखे यार बाहर। ओ भाई पहले मुझे तो छुपा दो। ओ तुम तो चुप करो बेसब्रे, छुपा देते हैं तुम्हें। महमूद साहब बाहर देखे। हाँ बैठ छुपा दो। क्या हो गया महमूद साहब? भाई ये भट्ट साहब कौन है? भट्ट साहब यार कोई नहीं, पुलिस वाले हैं। पुलिस? क्या? मुझे छुपाओ प्लीज, मुझे छुपाओ। नबील, ये पुलिस से क्यों डर रहा है यार? पुलिस तो इसको गुंडों से बचाएगी। जानू, भट्ट साहब उन गुंडों से मिले हुए हैं। मुझे तो पहले ही शक था उस जट पर। नबील,
बट साहब गुंडों से कैसे मिल सकते हैं? क्यों पुतक तूने देखी नहीं, उसकी शक्ल बिल्कुल गुंडों से मिलती है। जानू ये पैसा बड़ी ही गंदी चीज होता है। हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को ना 1 लाख में खरीद देता है। क्यों भाई? अरे बार बार क्यों बोल रहे हो? तुझे पक्का कर रहे हैं। अरे मुझे छुपाओ। महमूद साहब अपने बेडरूम में छुपाए से। खबरदार जो किसी ने इसे मेरे बेडरूम में छुपाया हो तो। क्यों माँ जी? और अगर छुप गया और ना निकला तो फिर हम किधर ढूंढते फिरेंगे इसको? ओह, चल यार तुझे मैं अपने बेडरूम में छुपाता हूँ। नबील, नहीं मेरे बेडरूम में नहीं। जानू थोड़ी देर की बात है। बिल्कुल नहीं नबील, मैं तुम्हें अपने बेडरूम में आने देती हूँ ना, वो ही काफी है। ओ भाई अगर तुम मुझे छुपा नहीं सकते तो अंदर क्यों लेके आए? मैं जा रहा हूँ। रुक जा मेरी जान। असगर। हाँ असगर। महमूद साहब 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा यार। 1 लाख रुपए का नुकसान? हाँ ना, अगर पुलिस इसे पकड़ कर लेगी तो हमें 1 लाख रुपया गुंडों को देकर थाने से इसकी जमानत करवानी पड़ेगी। What? महमूद साहब जाए यार, दरवाजा खोले यार। क्या मुझे पुलिस के हवाले कर रहे हो? तुम तो चुप कर यार। महमूद साहब दरवाजा खोले। मैं कुछ करता हूँ, बल्कि मैं कुछ करके आता हूँ। साहब आप फिर आगे भी 2-3 एपिसोड पहले तो आप आए थे यार। आज मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। आए तो फिर लॉन में बैठकर बात करते हैं। लॉन में क्यों भाई? देखना पड़ता कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। नहीं मुझे अंदर ही बात करनी है। चले फिर यही कर ले। अच्छा ये बताओ कि घर में कोई आया है? कहाँ भट्ट साहब, हम तो अपने बच्चों को खुद ही पालते हैं। अरे भाई अभी कोई चोर आया है घर में? अभी तो सिर्फ आप आए हैं भट्ट साहब। मेरे अलावा तो कोई चोर नहीं आया ना? मैंने देखा तो नहीं। चलो मैं नबील से पूछता हूँ, उसने देखा होगा। नबील भाई चिल्ला क्यों रहे हो? एक्साइटमेंट से। चलो। पुत्र ये टेबल जरा खसकाना, मैंने भी पैर रखने। ओ माँ जी आराम से बैठे यार। नबील भट्ट साहब आ गए। हेलो बट बहादुर, कैसे? यार नबील आज तुम उठ के मिल भी नहीं रहे मुझसे। हाँ तो रोज आएगा तो खाक तेरी इज्जत होगी। माँ जी अफ्तारी खाने नहीं आया हूँ आज, चोर ढूंढने आया हूँ। चोर? हाँ पिछली गली से एक चोर 10 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी लेके भागा। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख रुपए लेके भागा है। ये आवाज कहाँ से आई? मेरे घुटने से। उम्र जो हो गई है आजकल, इनके घुटनों से आवाजें आती हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को चोर का नहीं पता। अरे हाँ बट साहब, और नहीं तो क्या, अगर हमारे घर आता तो सबसे पहले आपको फोन करके ना बुलाते। चलो ठीक है, मैं पड़ोस में जाके चेक करता हूँ, हो सकता है वहाँ गया हो। चाहे महमूद साहब बट साहब को दरवाजे तक छोड़ के आए। आइए भट्ट साहब, आइए। ओके बट साहब, खुदा हाफिज। ओके बट साहब। कैसे उठो यार, तुम लोगों ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। यार महमूद साहब, आपको किसने कहा था कि इसके ऊपर बैठे? नबील, मैंने सोचा कि भट्ट साहब को कहीं शक ना हो जाए। नबील, ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कह रहे थे कि ये तुम्हारा दोस्त है और भट्ट साहब कह रहे थे कि ये 10 लाख रुपए चोरी करके भागा है। 9 लाख। जानू भट्ट साहब इसको लूटना चाहते हैं। इसके पास 9 लाख रुपया जो है। 10 लाख। सच बता साजिद, ये कौन है? नबील माँ जी। ये नबील है? नबील मैं हूँ माँ जी। तो फिर ये कौन है? माँ जी ये मेरा दोस्त है। 9 लाख रुपया लेके आया कुवैत। 10 लाख 9 लाख 9 या 10? 9 लाख रुपया जानू। कुवैत में इसने तेल का कुआं बेचा है। 9 लाख रुपए का कौन सा तेल का कुआं होता है नबील? जानू नारियल के तेल का। हाँ। अब कौन आ गया? भट्ट साहब तो नहीं आ गए फिर? चल भी टेबल बन जा। नहीं भाई मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। चल फिर एक काम कर, सोफे पे लेट जा उल्टा। हाँ ये सही है, इससे मेरी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। महमूद साहब चादर डाले थे, चादर डाले। मतलब ये इतनी जल्दी मर गया? ओ माँ जी आप चुप करें यार, दरवाजे पे देखे कौन है यार। प्लीज चलो महमूद साहब प्रॉपर चादर डाले। ओ माँ जी। हटे माँ जी। क्यों, क्या आपको लैट्रिन जाना है? अब महमूद और नबील किधर है? वो अंदर है। चलो फिर, चलो। ऊपर साहब, आप गए नहीं अभी तक? मैं अभी पड़ोस से आ रहा हूँ। अच्छा फिर? आपके पड़ोसी तो कह रहे हैं कि उन्होंने चोर को आपके लॉन में कूदते देखा है। हो सकता है वो इधर कूद के किधर और ही निकल गया हो।
माँ जी क्या कह रही हैं आप? अरे बट साहब, हो सकता है हम सायों को गलतफहमी हुई हो। मैं और नबील तो सुबह के बाहर है, हमने तो किसी को कूदते नहीं देखा। हाँ, लॉन में घूम रहे थे हम लोग। यार तुम सब लोग ये लाइन में क्यों खड़े हो? नबील, मुझे लगता है चोर इसी घर में है और तुम लोगों को पता भी नहीं है। मेरा ख्याल है हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब मिलेगा ही नहीं बच्चों। हैं? माँ जी का मतलब है कि जब घर में चोर है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? हाँ जी। लेकिन फिर भी भाई साहब, आप अपनी तसल्ली के लिए तलाशी ले लें। अरे तुम भी साथ चलो ना, ऐसे बुरा लगता है यार। नहीं नहीं बट साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपका अपना घर है बट साहब। चलो ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। यार ये हिल क्यों रहा है? मैं वो साफ सांस ले रहा होगा। थोड़ी देर तक अगर सांस रोक लेगा तो क्या मौत आ जाएगी इसको। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार। यार अंदर तो कोई भी नहीं है। बट साहब, हमने तो आपसे पहले कहा था। चलो ठीक है, फिर मैं लॉन में देखता हूँ। चले उठ रहे, उठे 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 बेटे उठे। मैं साहब ये उठ नहीं रहा, सांस भी नहीं ले रहा नबील। कहीं मर तो नहीं गया पुत्र? क्या? यार महमूद साहब, आप भी तो इसके मुंह पर ही बैठ गए थे ना यार। अरे तो मैं क्या करता यार, जगह ही नहीं थी। और बस गया लाख रुपया। लाख रुपए गया? क्या मतलब? जानू तो उसके कफन दफन में लाख रुपया तो लगेगा ना यार। अरे भाई मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ी देर और रुक गया तो जरूर मर जाऊंगा। एक काम करो, तुम लोग मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अबे चुप है, रोजे में इतनी ख्वारी करवा कर आप बोल रहे हैं कि पुलिस के हवाले कर दो। नबील, ये क्या बोल रहा है? ओ जानू तुम चुप करो यार, आज के एपिसोड में तुम्हारा कोई काम नहीं है। महमूद साहब, बट साहब आ रहे हैं, मेरा ख्याल है इसको ना कमरे में डाल देते हैं। हाँ चले चले, अरे आराम से भाई, अरे आराम से ही का है। आप लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुझे पुलिस की मार से बचा रहे हैं। अरे पुलिस भी इतना नहीं मारती जितना तुम लोगों ने मुझे मारा है। महमूद साहब, मैंने आपसे कहा था इसे पुलिस के हवाले कर दें। आप भी कोई शौक था सवाब कमाने का रमजान में, कमाए। अरे मैं तो इसको भट्ट साहब से बचा रहा हूँ, तुम तो भट्ट साहब को अच्छी तरह से जानते हो नबील। कहाँ है नबील? कहाँ है नबील? अब कितनी बार क्या है? हम किसी नबील को नहीं जानते, आप बार बार हमें तंग करने क्यों आ जाते हैं हवलदार जी? इंस्पेक्टर साहब। माँ जी, हवलदार जी का नाम इंस्पेक्टर है? माँ जी ये भट्ट साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब। और ये नबील का पूछ रहे हैं आपका बेटा। हाँ वो अंदर बेडरूम में लटाने गया है। किसको लिटाने गए? वो जो आदमी इधर आया था ना उसको। कौन आदमी? नहीं महमूद साहब, वो महमूद साहब को लिटाने लेके गए अंदर। क्या हो गया महमूद साहब को? नहीं वो एक्चुअली उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई ना, तो इसलिए नबील अंदर लेके गया लिटाने। हाय मेरे मियाँ की तबीयत वो हो गई तो तूने मुझे बताया भी नहीं। खराब माँ जी, हाँ बड़ी खराब है तू। तो मैं देखता हूँ। नहीं नहीं बट साहब, आपने क्या देखना है, बाथरूम वो है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और यार मैं महमूद को देखने जा रहा हूँ। महमूद साहब को देखने वाली चीज है, मुझे देखें आप। यार नबील, अभी ये क्या नई मुसीबत है यार। हाँ आप ठीक हो गए और मैं तो डर ही गई थी। आपकी तबीयत इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ था भाई? छोड़े ना भट्ट साहब, आप ये बताएं चोर मिला? नहीं भाई, लगता है वो कहीं और ही भाग गया। हमें भी यही लगता है। भट्ट साहब आपको पूरा यकीन है कि वही चोर है? हाँ भाई, 10 लाख रुपए चुरा कर भागा है वो। 9 लाख। ओ माँ जी आप तो चुप करें यार। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ी एहतियात करें और ताले वगैरह लगा के रखें घर में। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, अगर चोर के बारे में कोई भी इत्तला मिले तो मुझे फौरन फोन करना है। बिल्कुल करेंगे बट साहब, और आपको भी खुदा का वास्ता इस एपिसोड में दोबारा मत आइएगा। जाए आप। शुक्र है यार नबील, भट्ट साहब तो गए। हाँ महमूद साहब। नबील, मुझे क्यों लग रहा है कि वो आदमी जिसे तुम अपना दोस्त कह रहे थे वाकई में चोर है? क्या है महमूद साहब? और जानू तुम खाम खाई बट साहब की बातों में आ गई हो। जाए महमूद साहब, मेरे दोस्त को उठाएं, उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। जाए। वो जो उसका टाइम हुआ है वो फ्लाइट का है? हाँ जी। अच्छा जी, जाए जाए। नबील, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? क्यों पुत्र, इसका किसी से चक्कर चल रहा है? नहीं माँ जी, दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं जानू, तुम्हें ऐसे ही शक हो गया यार। यार नबील, ये तुम्हारा दोस्त तो अंदर सो गया था। मुजफ्फर सो गया था तू?
मेरा नाम कुछ और नहीं था। और दफागर नाम को ये शुक्र कर तू बच गया है। हाँ, ये काफी नहीं है? हाँ चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तरफदारी करके ही चला जाना। ठीक है माँ जी। अरे क्या ठीक है माँ जी, तुझे जाना है। हाँ हाँ, तेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। अम्मा जी, हम इसे बाहर तक छोड़ के आते हैं। अच्छा भाभी, अच्छा माँ जी, वैसे आप लोगों की हिम्मत को दाद है। चल तुझे हम रास्ते में दाद देते हैं, चल। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे पुलिस से बचाया। अबे जा कर रहे? वो आपने कहा था ना मेरी फ्लाइट है। अरे वो तो हमने अपनी बीवियों के सामने बहाना बनाया था। अबे अपना कमीशन लिए बगैर थोड़ा जाने देंगे तुझे। कमीशन 1,00,000 रुपए। लेकिन आप लोग लाख रुपए का क्या करेंगे? अबे ईद के कपड़े बनाएंगे और क्या। अरे अगर आप लोग लाख रुपए कैश लेके अंदर जाएंगे तो अपनी बीवियों को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे महमूद साहब? भाई बोल देंगे कि हमें लॉन में पड़े हुए मिले। अरे इस तरह तो आपकी बीवियों को पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं चोर था और आपने पुलिस से बचाने के लिए मुझसे पैसे लिए। महमूद साहब, ये क्या है तो ठीक रहा है। फिर क्या करें नबील? एक काम करते हैं, क्या मैंने जो जेवर चोरी किया है उसमें से कुछ आपको दे देता हूँ। अबे तो जेवर दे के बीवियां नहीं पूछेंगी ये कहाँ से आए हैं। अरे नहीं भाई, कह दीजिएगा मैं अपनी भाभीियों को मुंह दिखाई दे के गया हूँ। अरे वाह, इससे तो बीवियां खुश भी हो जाएंगी। चल ठीक है, जेवर दे। ये लीजिए। यार कोई अंगूठी दे दे, इसका क्या करेंगे? क्या कर रहे हो नबील? ये कड़े कम से कम 4 लाख रुपए के होंगे। थैंक यू। और मेरी बीवी के लिए ये लीजिए। अच्छा अब मैं जाऊँ? हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय। आओ नबील, अपनी अपनी बीवियों को मुंह दिखाई देते हैं। ठीक है मामा साहब। मोमो इधर आओ मेरे पास। अच्छा जी। जानू तुम मत आना, मैं आता हूँ। ये देखो मेरा दोस्त तुम्हारे लिए मुंह दिखाई दे गया है। ये तो एक खड़ा है। अरे देखे तो वो 2 क्या है, एक तुम्हारे लिए एक खूबसूरत के लिए। जानू अच्छा है ना? नबील, ये तुम्हारे दोस्त ने मुझे दिया। जी जानू। नबील, ये मेरा कड़ा है। जानू आज से ये तुम्हारा ही कड़ा है। नबील, ये दोनों कड़े मेरे हैं। पापा ने 2 महीने पहले मुझे बनवा के दिए हैं। क्या? हाँ, तुमने क्यों मेरी अलमारी से निकाले हैं? नबील, अब ये कड़ा जिसका भी हो, मैंने तो अपनी बीवी को मुंह दिखाई में दे दिए। माँ जी ये कड़ा उतार रहे हैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।